हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो फिज़िक्स की बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की जो प्रैक्टिकल होते हैं वह कौन कौन से होंगे और हम उसकी फ़ाइल किस प्रकार बनाएंगे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है, जिसका ऑब्जेक्ट जो है हम सबसे पहले फाइल में ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं। किसी भी अगर हमें एपरेटस का एक्सपेरिमेंट करना हो तब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें यह एक फ्लाई व्हील आपको दिखाया गया है। यह फ्लाई व्हील एक ऐसी बॉडी होती है जिसका हमें मास उसके रिंग पर डिपेंड करता है। इसका जो मास होता है वह इसके जो रिंग जो आपको यहाँ पर जो दिखाई गई है इस पर डिपेंड करता है। जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से हम एक रॉड पास कराते हैं जिसके दोनों एक्सिस को बॉल बाइसिंग से अटैच कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये आपको ये दिखाई गई है एक रॉड जो फ्लाई व्हील से के बीच में से हमने यहाँ पर पास कराया है और इसको हमने वॉल या एक दीवार से हमने अटैच कर दिया है, जिससे यह फ्रीली मूव कर सकती है। यह हमारी जो यहाँ पर फ्लाई व्हील है एक जो आपको पहिए की तरह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह मूव करता है। अब इसमें क्या क्या एपरेटस यूज्ड होंगे। एपरेटस की बात करें तो फ्लाई व्हील जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है इसमें एक मीटर स्केल यूज़ होता है, बर्नियर कैलिपर्स यूज़ होता है, स्टॉप वॉच तथा जो सेट ऑफ वेट्स एंड पेन। तो इसमें जो पेन आपको यहाँ नीचे दिखाया है इसमें हम जो इसके बाट होते हैं उस वो रखते हैं, जो इतना वजन हमें रखना हो पेन में, तब इसकी हम जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ज्ञात करते हैं। तब अब जो इसमें बर्नियर कैलिपर्स दिया है, बर्नियर कैलिपर्स का वर्क जो होता है जो फ्लाई व्हील की जो एक्सल है, एक्सल की मोटाई को हम बर्नियर कैलिपर्स से नापते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है, यह वाला फॉर्मूला जो है फॉर्मूला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू एम आर ब्रैकेट में जी टी स्क्वायर N1 अपॉन 4 पाई N स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस R अपॉन 1 प्लस N1 अपॉन N2। तो यह है इसका फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। इसमें यहाँ पर जो m है, m ये नीचे दिखाया गया है, m इक्वल टू मास सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के एंड में जो हमें मास जो लटकाते हैं वह हमारा m है। जितना हम मास लटकाएंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते जाते हैं। यहाँ पर r जो है r इक्वल टू रेडियस ऑफ द एक्सल। r रेडियस एक्सल की जो रेडियस है, जो मोटाई जो एक्सल यहाँ पर ये दिखाई गई है, इसकी रेडियस जो होती है हम r से डिनोट करते हैं। N1 इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाई द व्हील बिफोर द मास इज डिटेक्टेड फ्रॉम द व्हील। तो जो इसके जो यहाँ पर धागा दिखाई दे रहा है, धागे कर हम रेवोल्यूशन से पहले हम धागे को लपेटते हैं। यहाँ पर ये धागा लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तब जो इस पर जो नंबर होंगे, कितनी बार हमने धागे को इस एक्सल पे घुमाया है, वह नंबर N1 कहलाता है। अब N2 की बात करें तो N2 इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाई द फ्लाई व्हील बिफोर कमिंग टू रेस्ट आफ्टर द मास इज डिटेक्ट।
तो N2 जो होता है कि जब जो इसका धागा है जो रेवोल्यूशन होने के बाद यह फ्लाईव्हील कितनी बार घूमता है, तो जितने राउंड घूमेगा वह नंबर N2 हो जाएगा। T इक्वल टू टाइम टेकन बाई द व्हील इन N2 रेवोल्यूशन। तो N2 रेवोल्यूशन होने पर जो टाइम हम डिनोट करेंगे तो टाइम जो होगा वह T कहलाएगा। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G क्या है? एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का। अब इसके बाद हम प्रोसेसर को लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर प्रोसेसर का मतलब है प्रयोग विधि। हम इसका एक्सपेरिमेंट को हम किस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें केवल जो बुक है, जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी, उसमें हमें केवल इंग्लिश वाला पोर्शन लिखना होगा। हमें प्रयोग विधि में हमें जो फ्लाईव्हील का एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें क्या करना है उसकी पूरी प्रोसेसर हमें यहाँ दिखाई गई है। अब प्रोसेसर के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। पहली टेबल आपकी बनेगी टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ N1, N2, N3। तो इसमें N1 के लिए, N2 के लिए तथा T के लिए यहाँ पर हमने टेबल दिखाई गई है। इसमें जो पहला कॉलम है टोटल लोड अप्लाइड m/kg, तो इसमें जितना हम मास लटकाएंगे, मास की वैल्यू हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फ्लाईव्हील बिफोर द मास डिटैच्ड N1। जो हमारा नंबर N1 होगा मास रेवोल्यूशन से पहले, वह N1 की वैल्यू हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फ्लाईव्हील टू कम टू रेस्ट आफ्टर मास डिटैच्ड N2। तो इस कॉलम में जो N2 की वैल्यू हम निकालेंगे, N2 की वैल्यू यहाँ पर नोट करते जाएंगे। और लास्ट वाले में टाइम फॉर N2 रेवोल्यूशन T सेकेंड। तो जो टाइम आएगा रेवोल्यूशन के बाद वह हम यहाँ पर नोट करेंगे। फिर जो हमारी जो टेबल दूसरी बनेगी, टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एक्सल। तो इसमें रेडियस एक्सल की जो रेडियस निकालेंगे उसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल और बनाएंगे। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड वाले पेज पर कैलकुलेशन का पूरा पोर्शन हम लेफ्ट वाले पेज पर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने अभी बताया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील का, उसका I इक्वल टू जो फॉर्मूला था, हमें फॉर्मूला लिखना है। और जो वैल्यू हमने अभी यहाँ पर निकाली हैं, वैल्यू पुट करने के बाद एक I की वैल्यू हमें आएगी, वह I की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद रिजल्ट में क्या लिखना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज़, जो हमारी I की वैल्यू है हम उसे यहाँ पर नोट कर देंगे। अब रिजल्ट के बाद प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर के बारे में लिखेंगे। इस प्रकार हमारा पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही है। इसका ऑब्जेक्ट जो है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इर्रेगुलर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बाई डायनेमिकल मेथड। तो इसमें क्या है, एक इनर्शिया टेबल होती है। इनर्शिया टेबल का हमें क्या ज्ञान फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रेगुलर बॉडी रखकर भी करना है, इर्रेगुलर बॉडी भी रखकर करना है। और जब इनर्शिया टेबल एलोन होती है या अकेली होती है तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज्ञात करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें कौन कौन से एपरेटस यूज्ड करने होंगे, तो इनर्शिया टेबल
दूसरा इर्रेगुलर बॉडी चाहिए होगी हुज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ टू बी डिटरमाइंड। तो इसमें जो इर्रेगुलर बॉडी है जिसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज्ञात करना है वाली इर्रेगुलर बॉडी हमें यहाँ चाहिए। अब रेगुलर बॉडी हुज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी कैलकुलेट बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन एंड मास। तो जो रेगुलर बॉडी होगी इसका हमें मास भी ज्ञात करना है और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट स्टॉप वॉच स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल से हमें जो मूवमेंट ऑफ वो इनर्शिया टेबल है वह सीधी है या नहीं है वह उस यूज़ में आता है। फिजिकल बैलेंस विद बीट बॉक्स एंड बर्नियर कैलिपर्स, हमें इसमें बर्नियर कैलिपर्स का भी यूज़ करना होगा। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, फार्मूला यूज्ड। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, जो यहाँ पर I1 दे रहा है वह इर्रेगुलर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 और जो I2 होगा वह रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वह इर्रेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I1 इक्वल टू I2 इंटू T1 का स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो I2 है, I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडी है। T0 जो है वह टाइम पीरियड ऑफ इनर्शिया टेबल एलोन, जो इनर्शिया टेबल अकेली है एलोन है उसके लिए हम टाइम जो नोट करेंगे वह T0 होगा। और T1 यहाँ पर क्या है? T1 टाइम पीरियड विद द इर्रेगुलर बॉडी ऑन द इनर्शिया टेबल। जो T1 है वह इर्रेगुलर बॉडी रखकर इनर्शिया टेबल पर जो हम टाइम पीरियड इसका नोट करेंगे वह T1 है। नेक्स्ट T2 जो रेगुलर बॉडी रखने के बाद जो टाइम पीरियड आएगा वह T2 होगा। इफ़ द रेगुलर बॉडी इज़ ए डिस्क देन, जब हम इसका जो मास निकाल लेंगे रेगुलर बॉडी का तब I2 इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर होगा। m क्या है? मास ऑफ द डिस्क और r रेडियस ऑफ द डिस्क, जो हम बर्नियर कैलिपर्स के द्वारा यहाँ पर नापेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस का डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर ये फिगर बने हुए हैं। यह हमारी यहाँ पर इनर्शिया टेबल का फिगर आपको यहाँ दिखाया गया है जो कि एक वायर के थ्रू लटकी हुई है। और जो दूसरा फिगर है इसमें स्पिरिट लेवल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग प्रोसीजर के बाद हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यह वाली हेडिंग आप यहाँ डालेंगे। प्रोसीजर के बाद हमने अभी पहले भी बताया कि प्रोसीजर जो है केवल इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ हिंदी में लिखा गया है। ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पर आपकी जो टेबल बनेंगी पहली टेबल होगी टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर ऑफ द गिवन डिस्क। जो डिस्क आपको दी गई होगी उसका हमें डायामीटर ज्ञात करना है, तो इस वाली टेबल से हम यहाँ पर इसका डायामीटर ज्ञात कर लेते हैं। जो दूसरी टेबल है टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ T0, T1 एंड T2 के लिए हमें जो टाइम पीरियड निकालने हैं रेगुलर बॉडी जब या फिर जो इनर्शिया टेबल अकेली है एलोन है उसके लिए हम जब टाइम पीरियड निकालेंगे तब टाइम पीरियड निकालने के लिए यह दूसरी टेबल हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन का पोर्शन आता है। कैलकुलेशन जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में ही करनी है, तो इसका फॉर्मूला ऊपर अभी पहले हमने आपको बताया। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट में जो आपको कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वह उसका रिजल्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इर्रेगुलर बॉडी इक्वल टू जो हमारी इर्रेगुलर बॉडी जो आएगी वह हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब इसके बाद जो सोर्स ऑफ एरर ऑफ प्रिकेशन एरर जो आएंगे एरर लिख रहे हैं। अब हमारा ये दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
दूसरे के बाद जब तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारा होगा, टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय स्टैटिकल मेथड यूजिंग हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ एपरेटस। तो इसमें हमें जो आपको एपरेटस दिखाया गया है, इसमें हमें जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमें वायर की ज्ञात करनी है। तो इस एपरेटस आपको दिखाया गया है, इसका जो क्षैतिज मरोड़ उपकरण इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल टोरिज्म एपरेटस इसका नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक क्षण होती है उसका हम क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसके जो विधि होती है वह कौन सी विधि है, स्टैटिकल मेथड के द्वारा हम यहाँ ज्ञात करते हैं। इसके ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें यहाँ पर एपरेटस यूज्ड, हमें यहाँ पर कौन कौन से इसके एपरेटस यूज्ड करने हैं। एपरेटस में आते हैं हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ एपरेटस जो कि आपको यहाँ पर ये वाला दिखाया गया है, तथा सेट ऑफ हाफ किलोग्राम वेट्स। तो एक सेट होगा वह हाफ किलोग्राम के जो वेट होंगे वह होंगे इसमें। और तीसरा जो है स्क्रू गेज की हमें यहाँ आवश्यकता होगी, और मीटर स्केल की भी हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके बाद हम फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला यूज्ड। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए जिसे हम ईटा कहते हैं, क्या होता है, ईटा इक्वल टू 180 mg/d ब्रैकेट में L1 माइनस L2 फिर अपॉन पाई स्क्वायर r⁴ ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2। तो यहाँ पर m जो है लोड सस्पेंडेड इन हैंगर, m जो है, जो हैंगर यहाँ पर दिखाया गया है, हैंगर पर जो हम जो लोड डालेंगे या वेट रखेंगे वह m की वैल्यू यहाँ पर आएगी। जो d होगा, d इक्वल टू डायामीटर ऑफ पुली। तो पुली का जो डायामीटर हम ज्ञात करेंगे वह d होगा। r इक्वल टू रेडियस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रॉड, एक्सपेरिमेंटल रॉड की जो रेडियस है वह r होगी। g क्या है, g इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। L1 माइनस L2, L1 और L2 यहाँ पर क्या होंगे, जो द लेंथ ऑफ द रॉड सफरिंग ट्विस्ट, जो दो पॉइंटर्स यहाँ लगे हुए हैं P तथा पीछे P1 P2 जो पॉइंटर हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनका अंतर जो होगा वह L1 माइनस L2 होगा, तथा θ1 माइनस θ2 जो होंगे वह इनके एंगुलर ट्विस्ट प्रोडक्ट इन द रॉड। तो जो ट्विस्ट होगा एंगल में, उनके बीच जो डिफरेंस होगा वह θ1 माइनस θ2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द एपरेटस का जो डिस्क्रिप्शन है वह यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एपरेटस में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, कि यहाँ पर पॉइंटर लगे हुए हैं, पुली लगी हुई है, यहाँ पर इसके बारे में आपको सब चीज़ बताई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोड्यूसर में आपको यहाँ पर प्रयोग विधि आपको बताई गई है, किस रूप से आप यहाँ प्रयोग विधि आप इसके यूज करेंगे। प्रयोग विधि के बाद ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्विस्ट, टेबल फॉर द डायमीटर ऑफ द रॉड, जो आपके नेक्स्ट पेज पर है। तीसरी जो बनेगी टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ पुली। चौथी बनेगी नोट द डिफरेंस L1 माइनस L2, जो डिफरेंस होगा दोनों के पॉइंटर के बीच में लंबाई जो दूरी होगी वह यहाँ पर नोट की जाएगी। पहली जो टेबल है ऑब्जर्वेशन की, टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्विस्ट, जो ट्विस्ट होगा θ1 माइनस θ2, उसके लिए यहाँ पर टेबल आपको दिखाई गई है। जो दूसरी टेबल बनेगी टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द गिवन रॉड, इसके लिए भी ये टेबल आपको दिखाई गई है।
इसके बाद हम टेबल बनाने का ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन पर जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू 180 mgd L1 माइनस L2 अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4 θ1 माइनस θ2। इसकी हम कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसे रिजल्ट में लिख देंगे। फिर रिजल्ट में क्या लिखना है, द मॉड्यूलेशन ऑफ रिजिडिटी ऑफ द गिवन रॉड इक्वल टू जो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो डिजिट आएंगी उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसके बाद एरर, जो एरर हमारे में आएगा एरर को यहाँ पर हमें लिखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 इलास्टिसिटी से है। इसका हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर बाय ए डायनेमिकल मेथड यूजिंग मैक्सवेल नीडल। तो हम जो मैक्सवेल नीडल है, मैक्सवेल नीडल की हम क्या, जो इसमें वायर है, जिस वायर से यह नीडल लटक रही है उसका हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। अब इसके बाद जो एपरेटस रिक्वायर्ड में नेक्स्ट हेडिंग जो होगी उसमें कौन कौन से एपरेटस हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। पहला मैक्सवेल नीडल जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसके बाद स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से हम जो इसकी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वायर की हम जो ज्ञात करेंगे, रेडियस उसके लिए यहाँ पर यूज़ होगा। गिवन वायर एक वायर है। मीटर स्केल, मीटर स्केल भी यहाँ पर यूज़ होगा। स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस एंड वेट बॉक्स, फिजिकल बैलेंस और एंड वेट बॉक्स जो सिलेंडर होंगे, 2 सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर तथा जो हैवी सिलेंडर होंगे 2 सिलेंडर होंगे यहाँ पर। इसके बाद हम फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला यूज्ड। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होगा, तो द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू 2 पाई एल ब्रैकेट में ms माइनस mh एल स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 ब्रैकेट में t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जो ईटा है वह मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है जिसे हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर एल जो है स्मॉल एल लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर, जिस वायर का हमें एक्सपेरिमेंट करना है उसकी लेंथ है। और कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रास ट्यूब, जो हमें यहाँ पर मैक्सवेल नीडल की ब्रास ट्यूब दिखाई गई है उसकी पूरी लेंथ जो है वह कैपिटल एल है। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द वायर, जो वायर की रेडियस होगी वह स्मॉल आर। एम एस क्या है, मास ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर होंगे उन दोनों के जो मास होगा वह एम एस कहलाएगा। तथा एम एच जो होगा वह दोनों हॉलो सिलेंडर के बीच का मास होगा। T1 इक्वल टू टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर आर प्लेस्ड इन द मिडिल। तो T1 जो होगा टाइम पीरियड जब हम सॉलिड सिलेंडर को मिडिल में रखेंगे, तथा T2 में जब होलो सिलेंडर को हम मिडिल में रखेंगे तथा जो सॉलिड सिलेंडर होंगे उन्हें बाहर रखेंगे, तब जो हमारा टाइम आएगा वह T2 आएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस, एपरेटस की जो डिस्क्रिप्शन है, किस प्रकार से हमें यहाँ पर एपरेटस दिखाया गया है इसके बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट इसके बाद जो हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रोसेसर, प्रोसेसर में आपको यहाँ पर प्रयोग विधि यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनेंगी आपकी, पहली टेबल बनेगी टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ T1 एंड T2। इसमें T1 और T2
का हमें टाइम पीरियड यहाँ नोट करना है। दूसरी टेबल जो बनेगी, टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस आर ऑफ द वायर, जो वायर है उसकी जो रेडियस होगी आर, उसके लिए हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करनी है। इसके बाद जो हमें और ऑब्जर्वेशन क्या क्या करने हैं, तीसरा जो ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पर, मीन मास ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, जो हॉलो सिलेंडर हैं उनका मास हमें ज्ञात करना है। चौथी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मीन मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसमें सॉलिड सिलेंडर का मास लेना है। पांचवी जो टेबल होगी वह लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल, मैक्सवेल नीडल की लंबाई जो कि कैपिटल एल, तथा छठा जो होगा लेंथ ऑफ द वायर, जो स्मॉल एल है वह हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। जब हमें यह सारी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी तब हमें कैलकुलेशन में क्या करना है, जो हमें फॉर्मूला हमने अभी बताया, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना है यहाँ पर। स्टैंडर्ड रिजल्ट के बाद हमें जो एरर हमें प्राप्त होगा, एरर यहाँ पर लिखना है। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट में जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टी विद एल फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम। तो इसमें जो बार पेंडुलम होगा उसमें हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द लेबोरेटरी, तो इसमें ग्रेविटी ज्ञात करनी है। दूसरा द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बार, जो बार पेंडुलम होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करनी है। तीसरा द रेडियस ऑफ ग्राडेशन के ऑफ द बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो हमें यहाँ पर यह तीन चीज़ें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी हैं। इसके बाद जो एपरेटस कौन कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर, एपरेटस यूज्ड बार पेंडुलम यूज़ होगा। दूसरा स्टॉप वॉच, तीसरा जो होगा नेफ एज होंगी जो कि फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट, जो किसी न किसी सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर फिक्स्ड होंगी। चौथा जो होगा मीटर स्केल का भी यहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो जो फार्मूला दिया है इससे हम जी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, तथा G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर लिखना है। डिस्क्रिप्शन के बाद इसका प्रिंसिपल प्रोसीजर लिखने के बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन में आ जाना है। ऑब्जर्वेशन में हमें कौन सी टेबल बनेगी, टेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ L एंड T। तो यहाँ पर L के लिए तथा T के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनेगी। इसके बाद कैलकुलेशन में यहाँ पर ये इस तरीके से एक ग्राफ भी बनेगा। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट के बाद जो एरर आएगा, एरर यहाँ पर लिखना है। यह वाला प्रैक्टिकल एरर के बाद यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो होगा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन से होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टर्निंग फॉर्क विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। तो यहाँ पर जो सोनोमीटर आपको यहाँ नीचे एपरेटस में दिखाया गया है, सोनोमीटर में की हेल्प से जो टर्निंग फॉर्क है इसकी हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायर्ड होगी, एपरेटस रिक्वायर्ड सोनोमीटर, एक हमें यहाँ पर सोनोमीटर, दूसरा गिवन टर्निंग फॉर्क एंड स्लॉटेड किलोग्राम। जो बेट्स होंगे, बेट्स हमें लेने होंगे।
इसके बाद फॉर्मूला यूज्ड, कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। द फ्रिक्वेंसी एन ऑफ ए टर्निंग फॉर्क इज गिवन बाई एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/M। इसके बाद फॉर्मूले के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट हेडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस के बाद प्रोसेसर के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए हमें कौन कौन सी टेबल हमें यहाँ पर बनानी है। तो पहली है रेडियस ऑफ द वायर, हमें जो वायर की रेडियस है वह ज्ञात करनी होगी। दूसरी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, जो डेंसिटी होगी मटेरियल वायर की उसकी डेंसिटी हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तीसरी जो टेबल हमें बनानी है, टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल एल, तो इसमें क्या डिटरमाइन करना है, स्मॉल एल के लिए हमें यहाँ पर एक और टेबल बनानी होगी। इसके बाद कैलकुलेशन जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया था, फॉर्मूले से यहाँ कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट के बाद क्या लिखना है, एरर लिखने के बाद यह वाला एक्सपेरिमेंट भी आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें वह भी फ्रिक्वेंसी डिटर्मिनेशन से ही है। इसका ऑब्जेक्ट जो होगा टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मेंटेन टर्निंग फॉर्क बाई मेथड यूजिंग, इसमें क्या क्या करना है, ट्रांसफ़र अरेंजमेंट और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट। इसमें एपरेटस कौन से यूज़ होंगे, तो इलेक्ट्रिकली मेंटेन टर्निंग फॉर्क, एक्यूमुलेटर, फ्रिक्शनल लेस पुली, रियोसेट, स्केल पेन, सेट ऑफ बेट्स, केमिकल बैलेंस एंड मीटर स्केल का यहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फॉर्मूले के बाद डिस्क्रिप्शन के बाद प्रोसेसर लिखने के बाद हमें क्या करना है, प्रोसेसर के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो हमने प्रोसेसर बताए थे, दोनों विधि के लिए बताए थे। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में पहला क्या निकालना है हमें, मास ऑफ द पेन, जो पेन का जो मास है वह ज्ञात करना है। दूसरा क्या करना है, मास ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड, यह हमें ज्ञात करना है। तीसरी जो टेबल हमें बनेगी ट्रांसवर्स अरेंजमेंट के लिए बनेगी, और जो चौथी टेबल बनेगी लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट के लिए बनेगी। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है दोनों की। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट के बाद जो एरर आएगा वह हमें यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा इसका, टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए टावर विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट, तो जो सेक्सटेंट होता है उसकी हेल्प से हम किसी टावर की हाइट हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें एपरेटस कौन से यूज़ होंगे, एक सेक्सटेंट होगा एंड मेजरिंग टेप, एक मेजरिंग टेप होगा। फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फॉर्मूला जो यूज़ होगा H = x/cos बीटा माइनस cos एल्फ़ा। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, जो इसके सिद्धांत किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है यह यहाँ पर नोट करना है। इसके यहाँ पर ये फिगर भी दिखाए गए हैं, फिगर किस प्रकार से यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है यह भी हमें दिखाया गया है। इसके बाद थ्योरी, एडजस्टमेंट और प्रोसेसर, इसमें क्या होता है इसके बारे में हमें लिखना है। प्रोसेसर के बाद यहाँ पर क्या करना है, प्रोसेसर के बाद हमें ऑब्जर्वेशन निकालनी है, किसकी, सेक्सटेंट की। सेक्सटेंट की ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पर जो टेबल बनेंगी, पहला वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न के लिए, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ द वर्नियर के लिए, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट जो आ रही है वह भी हमें यहाँ पर नोट करनी है।
इसके बाद जो दूसरी टेबल बनेगी, टेबल फॉर एंगुलर एवोल्यूशन ऑफ अल्फा एंड बीटा के लिए यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनेगी। इसके बाद कैलकुलेशंस रिजल्ट के बाद एरर जो आएगा वह यहाँ पर हमें नोट करना है। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वह इलास्टिसिटी से है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होगा टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ ए टॉरिजनल पेंडुलम। दो टॉरिजनल पेंडुलम होंगे, उसका जो वायर होगा उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें यहाँ ज्ञात करनी है। इसके बाद जो एपरेटस यूज्ड होंगे, एपरेटस में एक एक्सपेरिमेंटल वायर, दूसरा स्क्रू गेज, तीसरा जो यूज़ होगा मीटर स्केल, चौथा जो स्टॉप वॉच है, पांचवा ए हैवी स्पेयर एंड बर्नियर कैलिपर्स। इन एपरेटसों का यहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद जो फार्मूला आता है, फार्मूला यूज्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज़ गिवन बाय द फार्मूला। तो हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ज्ञात करना है। ईटा इक्वल टू 8 पाई आई एल अपॉन टी स्क्वायर आर की पावर 4। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एपरेटस के बारे में हमें लिखना है। इसके बाद जो इसमें प्रोसेसर होता है, किस तरीके से हमें एपरेटस का हम यूज़ कर रहे हैं वह हमें यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में पहला लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर की लेंथ है वह कितनी है, मास ऑफ द स्पेयर ऑफ सिलेंडर तथा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। हमने शुरू में भी बताया था जो प्रोसेसर यहाँ दिया गया है वह केवल हमें इंग्लिश में ही नोट करना है, हिंदी में प्रोसेसर नोट नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशन, फार्मूला जो हमें ऊपर दिया गया है उसके बेस पर हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। हमें कैलकुलेशन के लिए जो टेबल जो दिखाई गई है, टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर ऑफ द गिवन वायर, इसके लिए भी हमें यहाँ टेबल दी गई है। टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर ऑफ द गिवन स्पेयर ऑफ सिलेंडर। तो ये जो चौथी ऑब्जर्वेशन टेबल हमें यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद हमने रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा क्या आएगा, कैलकुलेशन के बाद इसकी एरर हमें यहाँ क्या क्या दिखाया गया है। एरर नोट करने के बाद हमारा यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं आपको यहाँ पर बताए गए हैं।